ओम ध्याय धारणम। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, पृथ्वी दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र योगी माथुर। आज के 5वें भाग में हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे और जितने मत पथ संप्रदाय इसमें देश की धरा पर चलने के लिए हैं उनके विषय पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम छोटी सी जानकारी, जो वैदिक जानकारी है, ये एक पत्रिका के माध्यम से वैदिक विज्ञान केंद्र, इसमें छोटे छोटे अपने हमारे आध्यात्मिक इतिहास से जुड़े प्रश्न उत्तर हैं। तो 25,000 ये पत्रिका लगभग बटने को आई है। किसी को और चाहिए तो वो निःशुल्क यहाँ से प्राप्त कर सकता है। इसके छोटा सा सारांश आपके समक्ष रखूँ हम कि ईश्वर को लेकर झगड़े होते हैं। जब कोई कहता है कि ईश्वर कण कण में है, कोई कहता है 7वें आसमान पर है, कोई कहता है मेरा भगवान ऐसा है, कोई कहता है मेरा अल्लाह ऐसा है। जब ईश्वर एक है तो ये झगड़े किस बात के? और अनेक है तो उन्होंने एक जैसे सोच, सिस्टम, गुण, कर्म, स्वभाव, सुख दुख का आभास। हमारा रक्त 24 घंटे में 15,000 लीटर रक्त पंपिंग करता हमारा हृदय। उस हृदय के पंपिंग प्रक्रिया के पीछे जो शक्ति है वो एक है। फिर भी यहाँ झगड़े और फसाद बढ़ते जा रहे हैं। ये धरा किसी की नहीं रही, ये आए हैं, जाना है, मुसाफिर खाना है। कोई कह जाए मेरा पूरी पृथ्वी पर राज होगा। पूरी पृथ्वी पर राज किसी का नहीं हो सकता सिवाय सत्य, सेवा, न्याय, प्रेम, प्रीति, परोपकार की भावनाओं को छोड़कर कोई किसी इसमें क्रूरता से राज नहीं कर सकता। तो 2-4 बातें ईश्वर की और धार्मिक की हैं। ईश्वर के मुख्य क्रम कौन से हैं? ईश्वर के मुख्य क्रम संसार को बनाना, संसार का पालन करना, संसार का विनाश करना, समस्त मानव जाति को वेदों का ज्ञान देना और अच्छे बुरे कर्म का फल देना। ईश्वर का मनुष्य से क्या संबंध है? ईश्वर का मनुष्य के साथ पिता पुत्र, माता पुत्र, गुरु शिष्य, राजा प्रजा, साध्य साधक, उपास्य उपासक, व्यापक व्यापक आदि अनेक संबंध हैं। वेदों में ईश्वर का क्या स्वरूप बताया गया है? वेदों में ईश्वर को सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, निराकार, न्यायकारी, कर्म फलदाता आदि गुणों का बताया गया है। यह संसार कब बना? ये संसार 1,98,8,53,108 वर्ष पूर्व बना था। और ये संसार कितने वर्ष और चलेगा? ये संसार 2,35,91,86,892 वर्ष और चलेगा। हम लगभग इस पृथ्वी की आयु अवस्था बीच में आ चुकी है। जितने वर्ष इस पृथ्वी को इसका निर्माण होने पर उसका आधा भाग हो गया, इसका विनाश होने पर भी आधा ही समय शेष बचा है। रामायण काल कितना पुराना है? रामायण काल 10 लाख वर्ष पुराना है। महाभारत काल कितना पुराना है? महाभारत काल लगभग 5200 वर्ष पुराना है। पारसी मत कितना पुराना है? पारसी मत लगभग 4500 वर्ष पुराना है। यहूदी मत कितना पुराना है? यहूदी मत लगभग 4 वर्ष पुराना है। जैन बौद्ध मत कितना पुराना है? जैन बौद्ध का लगभग 2,500 वर्ष पुराना है। शंकराचार्य का काल कितना पुराना है? शंकराचार्य जगह का लगभग 2300 वर्ष पुराना है। हिंदू पुराण मत का काल कितना पुराना है? हिंदू पुराण मत का काल लगभग 2200 वर्ष पुराना है। ईसाई मत कितना पुराना है? ईसाई मत लगभग 2000 वर्ष पुराना है। और इस्लाम मत
इस्लाम मत कितना पुराना है? इस्लाम मत लगभग 1400 वर्ष पुराना है। सिख मत कितना पुराना है? सिख मत लगभग 500 वर्ष। अब ज्यादा ये पुरानी छपी होगी, 550 कह सकते हैं, इतना ये है। और ब्रह्म कुमारी, राधा स्वामी, गायत्री मंत्र, स्वामीनारायण, आनंद मार्ग इत्यादि मत पद संप्रदाय कितने वर्ष पुराने हैं? देश में करोड़ों की संख्या में प्रचलित वर्तमान संप्रदाय 100 से 150 या ज्यादा से ज्यादा 200 वर्ष पुराने या उसके आसपास के। ईश्वर की मूर्ति रूप में बनाकर पूजना कब से आरंभ हुआ? ईश्वर को मूर्ति रूप में बनाकर पूजना लगभग 250 वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ है, जिसमें सबसे पूर्व लोग निराकार ईश्वर को ही उपासना करते थे। वेदों में धर्म का लक्षण क्या है? धैर्य रखना, क्षमा करना, मन पर नियंत्रण करना, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्र निर्भय, बुद्धि बढ़ाना, ज्ञान विज्ञान बढ़ाना, सत्य बोलना, क्रोध ना करना। मनुष्य सबसे पूर्व मनुष्य सबसे पूर्व तिब्बत में उत्पन्न हुआ था। आर्य किसे कहते हैं? जो उत्तम गुण स्वभाव वाले का नाम आर्य होता है। तो ये यहाँ पर दिया गया है। हम वापस अपनी उस धार्मिक बात पे आते हैं, जिस धर्म को लेकर इस देश के 1876 से लेकर लगभग 8-9 टुकड़े हो चुके हैं। और किसी भी धर्म को आधार बनाकर, जैसे धर्म को आधार बनाकर सन 47 में प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने की एक महत्वाकांक्षा है। इस देश को रद्दी कागज की तरफ फाड़ा गया था, पाकिस्तान एक इस्लाम राष्ट्र बनाया था और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया था। ये तो जैसे तैसे जो है चल रहा है, हो रहा है। लेकिन जो इस्लाम राष्ट्र बना है पाकिस्तान, क्या वो पाकिस्तान की जनता वहां पर सुरक्षित है, महफूज है, खाने पीने के लाले निपट रहे हैं? क्या वहां साधन संपन्न है, सुख सुविधाओं भोग रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं भोग रहे हैं। उससे थोड़ा ऊपर चलते हैं, अफगानिस्तान, जहां से अमेरिका ने अभी थोड़े दिन पहले वहां से अपनी फौज उठाई और वहां से कैसे अपने अलग अलग कानून वहां पर थोपे जा रहे हैं। अफगानिस्तान में खुद अफगानिस्तानी मुस्लिम 2.5 लाख परिवार वहां से छोड़ के जा चुके हैं। यदि पूरी पृथ्वी पर जब मुस्लिम ही राज स्थापित हो जाएगा, मुस्लिम विचारधारा स्थापित हो जाएगी, तो वे खुश नहीं है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस विचारधारा को त्याग दो कि हम मुस्लिम विचारधारा इस पृथ्वी पर राज हो जाएगा। जो आपको आपके धर्म गुरु, आपके कट्टर गुरु जो आपको भड़काते हैं कि आतंकवाद के नाम पर, मजहब के नाम पर, हक अधिकार के नाम पर कि सामने वालों को मारोगे तो भी तुम्हें जन्नत मिलेगी, सामने वालों के हाथों से मरोगे तो भी तुम्हें जन्नत मिलेगी, साथ में आसमान पर 70 घूरे आप वेट कर इंतजार कर प्रतीक्षा में है कि आएगा हमारा बर्तार, खून खराबा कर कर हम गले लगाएंगे। ये कोई मन घड़त, कोई बकवास बातें हैं कि किसी भी मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो उसका वो पाप कर्म बोला जाता है और उस पाप कर्म का कर्म फल अवश्य मिलता है, उसकी सजा दंड अवश्य भोगना पड़ता है। अब कट्टर बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को मुर्गे बकरों का गला कट कर खून लगाते हैं, कट्टर बनो। ये कट्टरता एक दिन अपने आप को से देगी, परेशान करेगी। जिसके अंदर दया करुणा भाव नहीं रहेगा तो वो क्या माता पिता, क्या भाई बहन और क्या दादा दादी, क्या नाना नानी, क्या चाहता है, कुछ नहीं। जो उसके अंदर कट्टरता भर गई और तो उसके लिए एक बेजुबान जीव को मारना और एक हंसते खेलते इंसान को मारना उसको एक समान है। तो इस
भ्रमितवाद से हारने के लिए सत्य को पहचानिए, सत्य को जानिए, सत्य को स्वीकार करिए, सत्य को धारण करिए। और जो सत्य को जानता है का वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और कोई है, वो गो भगत भी है, वो ईश्वर भगत भी है, वो देश भगत भी है, वो प्रकृति भगत भी है। मैं ऐसे बहुत से उदाहरण दे दूंगा जो मुस्लिम गो भगत है, मैं ऐसे बहुत से उदाहरण दे दूंगा जो मुस्लिम देश भगत है, जो प्रकृति परमात्मा के उपासक हैं। लेकिन ये भ्रमवाद में जो विवाद फंसा रखा है, दंगे फसाद, संप्रदाय दंगे, ये बंद होने चाहिए। अभी देश ने बहुत झेल लिए, अब ये नहीं चीखे, नहीं चिंगाड़े, नया अत्याचार अभी देखना नहीं चाहता। सांप्रदायिक दंगे होते हैं। अगर धर्म जहां होगा, धर्म के कहीं दंगे नहीं होंगे। आपने जहां भी सुना है सांप्रदायिक दंगे सुना है, धार्मिक दंगे बिल्कुल नहीं सुना होगा। और अंत में हमारा एक साल भर पहले हम कार्यक्रम हुआ था हिंदू मुस्लिम एकता पर, उसकी भी वीडियो आप जोड़ेंगे। ज्यादा वीडियो लंबी नहीं हो, उस पर वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ। अंतिम बात, सबसे महत्वपूर्ण बात आप मुझसे सुन के जाइएगा। ये सफेद बाणा, सफेद तिलक, और ये किस लिए है कि हमारा जो तिरंगा है, ऊपर का रंग जिसको नारंगी कहते हैं, भगवा भी कह देते हैं, और नीचे का रंग जिसे हरा भी कह देते हैं, कुछ बोलते हैं मुसलमानों का है। ऊपर सूर्य का प्रतीक है ये रंग, बीच में शांति का प्रतीक है ये रंग, और नीचे हरियाली का। तो ये सफेद बाणा, सफेद कपड़े पहनकर दोनों को मिला जो समावेश करने के विचार से ये है, और उसी की विचारधारा से बातों को सुनना, समझना, अपने अंतर्करण में उतारना। एक अंतिम महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कोई कहता है कि ईश्वर कण कण में है, कोई कहता है ईश्वर सातवें आसमान पर है। मेहरबानी करके, कृपा करके ईश्वर के नाम पर लड़ना झगड़ना बंद करिए। जहां जिसका जो ईश्वर रहता है, जहां जिसको अपना भगवान, रब, गॉड, अल्लाह आदि मानता है, मैं उसके ईश्वर से, भगवान से, गॉड से, अल्लाह आदि से मिलवाने का वचन मैं देता हूं, मैं प्रण लेता हूं। जो जिस रूप में ईश्वर को मानेगा, मैं उसी रूप में उसके दर्शन करवा दूंगा। केवल मेरी दो शर्तें हैं इसमें। एक तो अपने बड़े भगवान जिस रूप में मानता हो, उस भगवान का, उस ईश्वर का मुझे स्वरूप देना पड़ेगा। जैसे किसी का भाई, बंधु, बालक, बच्चा, संबंधी गुम हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करने जाते हैं, तो थानेदार जिस बोलता है कि अपने परिचित का जो गुम है उसका हुलिया बताइए, कैसा हुलिया है। तो वो हुलिया बताकर उसी के आधार पर उसके खोज करते हैं। उसी प्रकार मुझे अपने भगवान ईश्वर अल्लाह का हुलिया बताइए, मैं आपसे मिलवाने की मैं गारंटी लेता हूँ। और दूसरी बात, उसको मिलने में आपने सहयोग करना पड़ेगा। अगर मेरी बात झूठ निकल जाए तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, जो झूठे मक्कार की सजा वो मेरी सजा रखना। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, ये आपसी अनेक ईश्वरवाद की लड़ाई झगड़े को समाप्त करिए। हिंदू कहता है हम खतरे में हैं, मुसलमान कहता है हम खतरे में हैं। अरे गौर से देखो, पूरा भारत खतरे में है। भारत बचेगा तो जात पात संप्रदाय ये सब कुछ बच जाएगा। 1947 का जो बंटवारे का जो दर्द है, जो चीखे, जो चिंगाड़े, जो मुस्लिम समाज समझता है हिंदुओं का देन है, हिंदू समाज समझता है मुसलमानों की देन है, ये सारे के सारे ये ऊपर से रची हुई कहानी थी। 5-4 आदमियों ने इसकी सेपरेट लिखी, कहानी लिखी और लोगों के खून से फरमा दिया गया। तो कोई भी एक दूसरे को दोषी ना ठहराए और भविष्य की ओर देखें तो सबके लिए उत्तम होगा, भला होगा। हमें पुरानी उन बातों को, उन गलतियों को, उन जख्मों को, उन अन्याय अत्याचारों को एक बार बुलाकर पुण्य जीवन को गले लगाना होगा, मानवता को गले लगाना होगा। इस कोरोना काल ने भी हमें समझाया है, और इस कोरोना काल ने तो सबको बता दिया
कि ईश्वर एक ही है, सबसे रोग सबके अंदर घुसा है। तो किसी का ना अल्लाह गाया, ना किसी का घोड़ा गाया, ना किसी का भगवान का, सबके अंदर रोग घुसा है। तो ये कैसे मान ले कि अनेक ईश्वर है, अनेक भगवान है? बड़ी विचित्र विडंबना है कि भगवान की सबसे रचना इंसान बनाई है, और इंसान ने क्या कुछ किया कि भगवान के टुकड़े टुकड़े करके बांट दिए। ये इस तरह से है जैसे कोई अनजान, अंधे, अज्ञानी जिन्होंने हाथी नहीं देखे, हाथी की खोज में गए और एक सूंड की तरफ से आग लिपट गया, एक पूंछ की तरफ से आग लिपट गया, एक पैरों की तरफ से आग लिपट गया, एक नीचे की तरफ से लिपट गया। और वो कहेगा भगवान ऐसा है, सूंड जैसा है, भगवान पैर जैसा है, भगवान सूंडी जैसा है, भगवान पूंछ जैसा है। लेकिन ये तरह सोचता है उसका आगा पीछा है या दाएं बाएं है, ऊपर नीचे है। बस हमने ये पहचान करनी। फिर भी हमारे से जो ईश्वर ने बुद्धि बोध सामर्थ्य जो दिया है वही अपना उद्देश्य है। और जो मैं बोल रहा हूँ ये केवल और केवल ईश्वर को साक्षी मानकर उसी को समर्पित है। मेरी बातों को बिल्कुल भी अन्यथा ले जाने का प्रयास ना करें। केवल और केवल इस देश की एकता, अखंडता, सभ्यता, मानवता को बनाने का है और उसी विचारधारा से आगे बढ़ रहा हूँ। आप सभी का इसमें साथ, सहयोग, आशीर्वाद अपेक्षित रहेगा। मैं इस अमन, चैन, शांति, भाईचारे की पहल के लिए आपको से भी निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप भी अपने क्षेत्र में, आसपास में ही इसकी बढ़ोतरी करें। भले ही इसके बदले में हमें गलत से आना पड़ जाए, लेकिन हमें इस देश के रक्षा के लिए, समस्त मानव जाति की रक्षा के लिए हमें मानवता को, राष्ट्रीयता को, सत्यता को, महानता को, इस देश के जो पावन भूमि है उनको सभी को स्वीकारना होगा और हमें उसी के रक्षा के लिए कार्य करना होगा। इन्हीं भावना, शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो। ये इस देश का भविष्य उज्जवल हो, सबके लिए मैं यही प्रार्थना करते हुए आज की वीडियो को विराम देता हूँ। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों। ओम धैर्य धारणम, ओम धैर्य धारणम। ये बाहर टूटने वाली बात दोबारा दोहरा ये रिक्वेस्ट आपसे। ये शेयर जो है दोबारा रिपीट सामने से, सामने से। तो आप वीडियो बनाया करो यार, आप तो खड़े हो बैठ जाते हो यार। पीछे से लो, पीछे से। और क्या जानी चाहिए वीडियो को, ताकि मैसेज जाना चाहिए। लग रहा है प्रेस वाले बोल रहे हैं। आज हम जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो भाईचारगी को बरकरार रखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे योगेंद्र सिंह माथुर जी, हमारे कारी अब्दुल समी साहब जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे बड़े भाई हाफिज इकराम साहब, इनकी कोशिशों के साथ में आज हमारा यहाँ इकट्ठा होना, हम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया और एक साझा मीटिंग रखी गई जिससे कि समाज में ये संदेश जाए और ये बात पहुँचे कि आज भी इस समाज के अंदर अच्छे लोग मौजूद हैं जो समाज के अंदर भाईचारगी बरकरार रखना चाहते हैं, इस देश को जोड़ करके चलना चाहते हैं, इस देश की तरक्की के लिए अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश पर लगे हुए हैं। हमारे फौजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ये आए हुए हैं। मैं अपनी बात एक इस अशार के ज़रिए आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और आप दुआ कीजिए कि हम में ये रिश्ते प्यार के रहे कायम, दुआ कीजिए कि हम में ये रिश्ते प्यार के रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। आजकल लोग तोड़ने पर लगे हुए हैं, जोड़ने की कोई बात करने को तैयार नहीं है। और ऐसे लोग बहुत मुख्तसर से हैं जो इस भारत देश की फ़िक्र कर रहे हैं और इस भारत देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक अशार और रखना चाहता हूँ कि न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये भारत हम सब का है। न तेरा है न मेरा है, ये भारत हम सब का है। और अगर समझी नहीं ये बात
फिर नुकसान सबका है। अगर समझी नहीं ये बात फिर नुकसान सबका है। अगर हमने ये बात नहीं समझी तो नुकसान सभी का होगा। दो भाई जब कोई आपस में कोई नाइत्तफाकी होगी तो नुकसान सबका होगा। तो इसलिए हम सबको भाईचारगी के साथ में एकजुट होकर के रहना है और ऐसी साझा मीटिंग करते रहना है जैसी साझा मीटिंग हमारे बड़े भाई योगेंद्र सिंह माथुर जी और हमारे रहनुमा कारी अब्दुल समी साहब ने और हमारे बड़े भाई हाफिज़ इकराम साहब दामद बरकातुहुम मद्दज़िल्लुहुल आली, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत फरमाए और इनके साए को हमारे ऊपर ताए देर कायम फरमाए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि ऐसी साझा मीटिंग करके हमको ये आज संदेश मिला है कि हम सबको जितने भी धर्म गुरु हैं सबको एकजुट होकर के रहना है और जो ये नफ़रत के बीज जो बोने वाले हैं उनको ये संदेश देना है, संदेश पहुंचाना है कि भाईचारगी को कायम किया जाए और भाईचारगी को बढ़ावा दिया जाए, आपस की नाइत्तफाकी को दूर किया जाए। इसी बात पर मैं अपनी वाणी को राम देता हूँ। खुदा हाफिज़। गौ माता का अमृत तुल्य दूध किसी के पेट में जाता है तो कोई भेदभाव नहीं करता। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जितने भी हैं, किसी के भी पेट में चला जाए वो दूध, वो अमृत का ही कार्य करता है, विष का कार्य नहीं करता। तो ये उदाहरण भी हमें सिद्ध करता है कि जब ईश्वर ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए गौ माता बनाई और गौ माता किसी भी मतपन संप्रदाय को बगैर भेदभाव के वही गुणकारी दूध देती है, तो उस गाय को जिंदा रखने में भला है या उसको तड़पा तड़पा कर मारने में भला है। ये बात हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, जितने भी देश में मतपन संप्रदाय हैं उन सभी के लिए मान्य होनी चाहिए, विचारणीय होनी चाहिए गौ माता की। तो ये बात आप भली बात समझ जान चुके होंगे कि जितने भी ये पंथ संप्रदाय विचारधारा है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आयु अवस्था 3000 वर्ष के लगभग है। जो सबसे प्राचीन संस्कृति है वो है वैदिक सनातनी संस्कृति। उसी के ये सारी धाराएं निकल कर अलग अलग बह रही हैं। ये इन सभी को मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। तो वैदिक सनातनी संस्कृति जो लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से पृथ्वी पर चली आ रही है, उसी को हमें स्वीकारना होगा। पत्तों को सींचना बंद करके जड़ों में पानी देना होगा। तो जड़ जब हरी होंगी तो पत्ते अपने आप हो जाएंगे। अब पत्तों को सींचा जा रहा है, जड़ों को काटा जा रहा है, हमें वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा। आओ चले लौट चले अपनी जड़ों की। प्यारे देशवासियों, 1/9 बजे राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है 9 जुलाई का, पंजाब केसरी वाला की दूसरी ब्रांच का। इसमें दिया गया है कि लेख है भारत में धर्म एक साथ रहकर विविधता। इसमें एक छोटा सा दे रखा है, उसमें सर्वे के दौरान आपको मनगढ़ंत बात ना, मेरे मन की बात ना को सुनाई ना, सर्वे के दौरान जो बातें निकल आई मैं वो आपके समझ रखना चाहूँगा। अधिकतर मुस्लिम भारतीय संस्कृति को सबसे अच्छा मानते हैं। भारत के दूसरे सबसे बड़े धर्म इस्लाम को मानने वाले 95% लोग कहते हैं कि भारतीय होने का बड़ा गर्व है। 85% इस बात को मानते हैं कि भारतीय संस्कृति बाकी सबसे अच्छी है। और 24% ने कहा है कि उन्हें काफी अच्छे भेदभाव का सामना करना पड़ा। 21% हिंदू भी मानते हैं कि उन्हें देश में धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सर्वे में शामिल इन 3/4 मुसलमानों ने कहा कि इस्लामी अदालतों के वर्तमान सिस्टम तक पहुंचने का समर्थन करते हैं। मित्रों, यदि हम अल्पसंख्यक बनकर अल्प आयोग के लाभ उठाने का प्रयास करेंगे तो वो चंद लोगों तक वो लाभ के लिए अल्पायु होता है। जो नेताओं के मुखबिर होते हैं, उनकी ताकत होते हैं, वो
या कुछ 2-4 परिवारों को दिखाने के लिए, ना किसी को कोई लाभ नहीं है अल्पायु का। आप संयुक्त होकर, संगठित होकर अपने हक अधिकार की आवाज उठाइए, तो नेताओं को भी पता चल जाएगा कि आज देश समाज जागृत हो गया है। अब हम इसे जात पात संप्रदाय के नाम पर और नहीं बहका सकते, और नहीं भड़का सकते, और नहीं लड़ा सकते। ये बहकाव भड़काव लड़ाओ की नीति से अब इस देश को छुटकारा चाहिए। उन अंग्रेजी नीतियों से इस देश को छुटकारा चाहिए। देश पूरे हिंद स्वराज में, अपने पूर्ण स्वराज में आना चाहता है। सपनों, शहीदों के सपनों का भाग बनना चाहता है। आदरणीय मित्रों, हिंदू मुस्लिम एकता या सर्वपंथ एकता के लिए इतना ही कहना है कि इस व्यर्थ की लड़ाई में अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद मत करो। तनिक विचार करो, एक खून की बूंद से इस शरीर का निर्माण होता है, और इसे अहम वहम, मिथ्या, अहंकार, क्रोध, कट्टरवाद, मधुवाद, जातिवाद में, क्षेत्रवाद में आकर उसको समाप्त मत करो। ये भारत भूमि विरोधी भूमि है। सारा विश्व आज भारत को आशा भरी निगाहों से देख रहा है। इसकी आन बान शान, ये भारतीयों, ये मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप सभी के हाथों में है भाई। और इसकी लाज बताओ, इसकी महानता बताओ, इस देश की एकता, अहिंसा, सभ्यता, ओम हरि।